नमस्ते दोस्तों। आज अपन ने जो हमारा अकबर चल रहा था, मुगल बादशाह अकबर के बारे में पढ़ रहे थे। अकबर से पहले हमने बाबर के बारे में पढ़े, फिर बाबर के बाद में जहांगीर आ गया, सॉरी हुमायूं आ गया, और हुमायूं के बाद में अकबर आ गया था। अकबर के बारे में बहुत विस्तार से अपन ने ज्यादा 4-5 क्लास के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि अकबर किस प्रकार से शासन करता है अपने भारत के अंदर। मुगल बादशाह था अकबर, एक महान बादशाह रहा है अपने जीवन काल का, और ये मुगलों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह भी रहा है, क्योंकि इसने हिंदुओं को और मुस्लिम जो लोग थे उन दोनों को बराबर समझा है कि यार इंसान है तो इंसान सब बराबर है इस पृथ्वी पे, इस धरती पे। तो इसने अनेक प्रकार के काम भी करवाए थे कि हमने इसके सिक्के पढ़ लिए, क्या क्या निर्माण कार्य करवाया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो हमारे महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य होता है, जो निर्णायक रहता है। बाद में कुंभलगढ़ का युद्ध होता है 1578 में, और द्वेर का युद्ध होता है 1582 में। इसकी हमने बात कर ली। अकबर के बारे में एक और क्लास, लास्ट क्लास आज। अकबर इसके बाद में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अकबर बहुत बड़ा शासक हुआ है तो कार्य भी बहुत बड़े किए हैं, तो टाइम तो लगता है पढ़ने में। आज देखते हैं अकबर के नवरत्न के बारे में, कि उसके दरबार में रहने वाले 9 व्यक्ति विद्वान व्यक्ति थे, जिन्हें क्या कहा गया है, नवरत्न कहा गया है। उनके आधार पर शासन किया जाता था, यानी कि समझाने वाले, बातें बताने वाले कि राजनीति किस प्रकार से की जाती है। ऐसे विद्वान हुए हैं, महान 9 विद्वान थे इसके दरबार में रहने वाले, उन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करें बीरबल। बीरबल इसके नवरत्नों में शामिल था। बीरबल राज्य की धारणा के आधार पर क्या करवाता था, काम करवाता था, कि राज्य का संचालन किस प्रकार से किया जाए, प्रजा को किस प्रकार से संतुष्ट रखा जा सकता है, ये काम बीरबल का था। आपने देखा है अकबर बीरबल, एक नाटक आते हैं जैसे जोधा अकबर आता है, उसमें बीरबल आता है। बीरबल का अभिनय हमारे जो जयपुर है वहां का अजमेर है, सॉरी अजमेर में बीरबल की झांकी भी निकाली जाती है, अभिनय किया जाता है। इसलिए इस अकबर को क्या, बीरबल को क्या कहा गया है, कवि प्रिय कहा गया है। कवि प्रिय कहा गया है किसको, बीरबल को कवि प्रिय तथा तानसेन। ये क्या था, संगीत गाता था, बहुत शानदार तरीके से ध्वनि, इसके जो स्वर थे बहुत अच्छे स्वर थे, यानी कि मनमोहक स्वर थे, कि मन की को मोह लेते थे। इसलिए इसको भी इसके नवरत्नों में शामिल किया गया। इसके अलावा हकीम हुकुम था, मुल्ला दो बयाज था, अबुल फजल जिसने क्या लिखी है, आईने अकबरी लिखी है, अकबरनामा का तीसरा भाग लिखा है। इसके बाद में फेजी टोडरमल। टोडरमल वही है जो महाराणा प्रताप को क्या है, समझाने के लिए दल में भेजा जाता। लास्ट हुआ 1573 के अंदर जो दल भेजा जाता है वही है टोडरमल, जो महाराणा प्रताप को क्या समझाने के लिए जाता है कि आप क्या करो, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, इसमें आपका क्या होगा, फायदा होगा। लेकिन ये महाराणा प्रताप नहीं मानते। ये मान सिंह, जो मान सिंह है वो हमारे कहाँ के, कछुआ वंश के क्या थे, शासक थे, राजा थे, जो आमेर का एक कछुआ वंश हुआ है। आमेर का जो वंश था वही तो मुगलों की सेवा में सर्वाधिक कार्य करता था, क्योंकि जो अकबर है उसके साथ मान सिंह की जो बुआ थी जोधाबाई, उसका हरका भाई, उसका विवाह कर दिया जाता है। यहीं से वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं मुगलों और हमारा आमेर का जो कछुआ वंश है उसके मध्य। अब होता क्या है, एक है अब्दुल रहीम खान खाना, जिसको रहीम जी के नाम से जाते जाता है, इसको बहुत से दोहे लिखे। इसके बारे में तो आप जानते हैं कि इसको भी क्या कर दिया था, एक बार अकबर कहाँ भेज दिया था, महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए भेज दिया था। लेकिन ये एक कलम का धनी था कि यार मैं एक कलम का धनी हूँ, ताकत तलवार को उठाऊं कैसे। तो ये क्या करता है, दूरी महाराणा प्रताप के पास जाता ही नहीं, और उससे दूरी क्या कर लेता है, तंबू लगा लेता है अपना और वहां रहना शुरू कर देता है। लेकिन इससे बात कैसे पता अमर सिंह को चलता है कि अब्दुल रहीम खान खाना रहीम जी है, जो कहाँ आए हुए हैं, चित्तौड़गढ़ आ गए हैं, किससे युद्ध करने के लिए, महाराणा प्रताप से। तो ये क्या करता है, इसको बंदी बना लेता है, परिवारजन समेत, महिला, बच्चे, इसकी पत्नी, वाइफ, सब वो क्या कर लेता है, बंदी बना के कहा ले आता है, चित्तौड़गढ़ ले आता है। चित्तौड़गढ़ लाता है तो महाराणा प्रताप को बुरा लगता है, क्या आपसी द्वेष मुगलों के और हमारे बीच है, पुरुषों के मध्य मान लो, लेकिन इसमें महिलाओं की क्या गलती है। महाराणा प्रताप का बहुत बुरा लगा और अपने पुत्र अमर सिंह को कहता है कि जैसे आप जिस प्रकार इन्हें लेके आए हो वैसे ही सम्मान सहित वापस कहाँ छोड़ के आऊं, आप इन्हें जहां से लाए हो वहां वापस सम्मान से ही छोड़ के आओ। वही रहीम जी थे जिन्होंने आगे चल के रहीम जी के दोहे लिखे थे। ये क्या है,
अकबर के नवरत्न हैं। इसके बाद में आगे की बात करते हैं नवरत्नों के बारे में कि अकबर किस प्रकार से आगे शासन करता है। अब तो क्या है, अकबर की का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 को। अब देखते हैं उसके चित्रकार, अकबर के प्रमुख चित्रकार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं के भी पूछ लेता है और हमारे अकबर के भी पूछ लेता है। बसावन, दूसरा दशावत, बसावंत और दशावत ये क्या है, दो प्रमुख चित्रकार है किसके, अब्दुल समद भी है इसकी, अब्दुल सैयद है। ये तीन इसके अकबर के क्या प्रमुख चित्रकार हैं। अब आगे की बात करें तो अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु की बात करें कि अकबर की मृत्यु कब होती है, तो 25 अक्टूबर 1605 को, 25 अक्टूबर 1605 को हमारे अकबर की मृत्यु होती है। जन्म कब होता है, 15 अक्टूबर 1542 को होता है। 10 दिन का अंतर है डेट के अंदर, तो साल में तो ज्यादा होगा ही ना। अब बात करें आगे कि अकबर की मृत्यु हो गई तो इसका मकबरा कहाँ बनाया गया, तो मकबरा बनाया जाता है इसका सिकंदराबाद बात जो हमारे कहाँ है, आगरा में है। वहां क्या बनाया जाता है, अकबर का मकबरा। होता कैसा है ये, गुमत विहीन मकबरा होता है कि जो गुमत होती है ऊपर छत नहीं गिरी हुई होती, खुला होता है ऊपर से। और इसको क्या कर लेता है, जाट शासक था एक राजाराम, जाट शासक राजाराम के द्वारा क्या किया जाता है, लूटा जाता है किसको, अकबर के मकबरे को। कहना मतलब अकबर का मकबरा सिकंदराबाद आगरा में है, जो कैसा है, गुमतहीन है। और जिसको लूटता कौन है, राजाराम, एक क्या था, जाट शासक हुआ था। और बात करें कि बनाया किसने, तो कौन बनाएगा, जहांगीर, इसका जो पुत्र होगा अगला जहांगीर के द्वारा क्या बनाया जाता है, अकबर का मकबरा बनाया जाता है, जिसे राजाराम के द्वारा क्या किया जाता है, लूट लिया जाता है। यही अपना क्या होता है, जो अकबर था वो समाप्त होता है। और इसके पुत्र जहांगीर है, जिसको एक सलीम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में अगली क्लास से शुरुआत करते हैं, जहांगीर के बारे में बहुत विस्तार से जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे कि जहांगीर किस प्रकार का शासक हुआ, आगे चल के किस प्रकार से विद्रोह होता है। यही चलता रहेगा। अब देखते हैं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर करो। कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछो। जय हिंद, जय हो।